यह कि वज़ीर-ए-आज़म को कहा गया कि ये चाय वाला है। कमाल कर दिखाया चाय वाले ने। हिम्मत है किसी की कोई इस तरह करें। तो हम फिलहाल कटरा में श्री माता वैष्णो देवी धाम कटरा में, और आज श्रीनगर को पूरे देश से जोड़ने के लिए रेल कनेक्टिविटी शुरू हो रही है। मेजर वंदे भारत एक्सप्रेस। फाइनली चिनाब ब्रिज को हम लोग पार करते हुए विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज। 18 साल के बाद फाइनली जब यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है तो बहुत ही खुशी हो रही है और तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे रेलवे मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, बाकी लेबर्स, इंजीनियर, सबको बहुत धन्यवाद जिनकी वजह से आज ये अपॉर्चुनिटी हम संगलदानियों को मिली है। वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे गए, हमारे यहाँ डीजल से चलने वाली ट्रेन भी काम की नहीं। आजाद कश्मीर भी इंडिपेंडेंट कहते हैं। वो अब वो खुद भी इंडिपेंडेंट चाहेंगे। अब वो कभी भी पाकिस्तान के वो जो नारा था ना, पाकिस्तान बनेगा कश्मीर, अब ये चीज़ नहीं होगी, अब नहीं होगा। यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें और वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें, सबसे पहले ये बताएं कि आपको क्या फर्क नजर आता है दोनों साइड? अब वो कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो उसको वापस ले आए। इस काबिल तो भी नहीं। 25 करोड़ आवाम में नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक कर पा रहे तो कश्मीर तक। और हमारे यहाँ पर आटे की लाइनें लगी हुई हैं। बात को अंडरस्टैंड करें आप, वो कहाँ पहुँच गए। हम लोग अभी भी जनाब अली दुश्मन। बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर अब ट्रेन भी आ गई है। यहाँ के लोगों को अब आसानी होगी कश्मीर जाने के लिए, और यहाँ पर तो जम्मू जाने के लिए भी अब ट्रेन आ गई, बट वहाँ का टनल अभी इनकम्प्लीट है। और अब तो हम यहाँ से अब हम आगे की पढ़ाई भी कश्मीर से कर सकते हैं। अभी कहाँ पढ़ रहे हैं आप? अभी तो हम संगलदान में ही पढ़ रहे हैं। अगर हमें आगे की पढ़ाई करनी होगी तो हम कश्मीर से कर सकते हैं। 32,000 करोड़ के सीरीज ऑफ डेवलपमेंट का प्रोग्राम का आगाज किया, जिसमें बहुत से प्रोग्राम्स है, रेलवे है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, और इसके साथ साथ 1500 अपॉइंटमेंट लेटर्स भी कश्मीरियों को दिए। कश्मीरी बहुत ज्यादा खुश हैं। उनके लिए जिंदगी की एक नई उम्मीद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस विजिट के बाद नजर आने लगी। सर, सबसे पहले आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट जो जम्मू एंड कश्मीर में किया और 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से डेवलपमेंट सीरीज का आगाज किया, एज अ कश्मीरी दोस्तों मैं बताती चलूँ ये कश्मीर से है, आजाद एंड कश्मीर से है, आप क्या कहेंगे? उस तरफ हो रही है लेकिन इस तरफ नहीं हो रही। इंडिया के कश्मीर में हो रही है, इंडिया के कश्मीर हो रही है लेकिन पाकिस्तान के कश्मीर में नहीं है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की मुलाजमों को तनख्वाही नहीं दी जा रही उनके लिए। देखो हमारी हुकूमत बिल्कुल फेक है, कुछ नहीं कर रही। फेक गवर्नमेंट है ये, फेक गवर्नमेंट है। सर 5 फरवरी को नारा लगाते हैं कश्मीर कश्मीर, क्या मिलता है आपको, मुझे ये बताएं। पूरे साल में एक ही दिन होता है कश्मीर डे, 5 फरवरी। वो नारे के हक तक है कि नारा लगाते हैं और काम बिल्कुल जीरो है। और उसके अलावा अब देखें, अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन को कितने दिन हो गए, अभी तक हुकूमत बनी है। आप कश्मीर से हो, पाकिस्तान कहता है कि हमने अपने कश्मीर को आजादी दे रखी है। आजादी कोई नहीं है, ये सारा फेक है। अब मतलब किसी किस्म की फैसिलिटी बताएं कितनी मिलती है वहाँ पे। वो इंडिया देख लें, उनकी ट्रेन भले मतलब दूसरे तीसरे नंबर पर आती है। जी। और हम वो क्या, हमारा कितना फर्क है, उनका एक बॉर्डर का फर्क है। ये चीज अंडरस्टैंड करने वाली। हमारे यहाँ पर आटे की लाइनें लगी हुई हैं। बात को अंडरस्टैंड करें आप, वो कहाँ पहुँच गए। हम लोग अभी भी जनाब अली दुश्मन करके वो अपना काम निकाल के हमें आटे की लाइनों में लगा गए ये लोग। देखिए सर, कितना बड़ा अलमिया है, सोचने की बात है। एक तरफ हम क्या, यहाँ पर मैं और आप दोनों मिलकर इंडिया के मुर्दाबाद के नारे लगाते फिर सारा दिन रात, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। फर्क किससे पड़ेगा? मैं और आप काम करेंगे तब पड़ेगा। एग्जैक्टली सबसे पहले हम लोगों को चेंज होना होगा। जब हम लोग चेंज होंगे ऑटोमेटिकली ये का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें और इंडिया के पास जो कश्मीर है वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें, क्या फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क ये नज़र आता है कि वो लोग जाहिर सी बात है फोकस कर रहे हैं उसके ज़खायर पे, मिनरल्स पे फोकस कर रहे हैं कश्मीर के। उसके अलावा टूरिज्म पे बहुत फोकस किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले अगर बात करें दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, वो भी जम्मू कश्मीर इंडिया साइड में। इसके अलावा अगर बात करें G20 की मीटिंग वहाँ पे होने जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें श्रीनगर स्मार्ट सिटी, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट वो लोग कर रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं कर रहे? रोना तो हम बहुत रोते हैं, सवाल ये है। रोना हम वाकई बहुत रोते हैं कि हम नहीं कर रहे। ठीक है, नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारे पास हमारी इलिटरेसी बहुत है। हम फोकस कर रहे हैं, अगर हम उन्होंने फोकस किया एजुकेशन में,
वो असल में हमसे एक नस्ल आ गए हैं। एक नस्ल आगे किस तरह नस्ल मतलब कोई तकरीबन 30-40 साल कह सकते हैं आप, शायद ज़्यादा कह लें आप। क्यों आज आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपने कोई भी टॉपिक समझना है, आपके पास इंडियन क्रिएटर्स आएंगे जो आपको समझा रहे होंगे। लेकिन यही चीज़ अगर आप पाकिस्तान में सर्च करते हैं, ठीक है, आपको पाकिस्तान के इतने नहीं मिलेंगे, अब आना स्टार्ट हुए हैं अभी, ठीक है, वो हमसे एक नस्ल आ गई। और एक्सपेक्टेड है कि इसकी जो कंप्लीशन है वो 2024 तक कंप्लीट हो जाएगी। 2024 तक कश्मीर में, इंडियन कश्मीर। मैम आप खुद मुझे बताएं, आपके पास इस सवाल का जवाब खुद है कि कश्मीर में जीने नहीं दिया जा रहा, कश्मीर में जीने नहीं दिया जा रहा। हम लोग पता किस चीज़ को फॉलो करते हैं, जो हमारे सामने वीडियोस आते हैं, हमने कभी वीडियोस का रिसोर्स नहीं देखा, हमने कभी रिसर्च करने की कोशिश नहीं की। अब मुझे बताएं वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज कहाँ पर है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज कहाँ पर बना है? नहीं, इसका चिनाब ब्रिज इंडियन कश्मीर में। सिर्फ वहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चल गई हैं, वहाँ पर इतनी सब्सिडीज उनको दी जा रही हैं। मैम हमें जो है कश्मीर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लाजमी बात है कि हम लोगों को टीवी से मिलेगी या हम यूट्यूब से देख रहे होंगे, वहाँ वीडियोस डालते हैं, कुछ फेक होती हैं, लेकिन मोस्टली जो वीडियोस हैं जिस तरह मतलब कि लोग मर रहे हैं और दिखाया जाता है। अब सब मेरी इंडियन कश्मीरी जर्नलिस्ट से भी बात हुई है, पब्लिक से भी बात हुई है। अगर आप कहते हैं मैं आपको प्रूफ दिखा सकती हूँ, आप मेरे चैनल को विजिट कर लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा। अब मुझे आप एक बात बताएं, आपको एक जगह से 10 रुपए किलो के आलू मिल रहे हैं, एक जगह से आपको वही 150 के आलू मिल रहे हैं, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली कि मैं 10 रुपए किलो पे जाऊंगा, है ना। तो देखिए अब वहाँ पर सस्ताई इतनी ज्यादा है कि हम इन सब फैसिलिटीज को छोड़कर यहाँ पर आएंगे जहाँ पर खुद पाकिस्तानी छोड़कर पाकिस्तान को जा रहे हैं। मुझे आप खुद बताएं, अगर वहाँ पर इतना ज्यादा जुल्म है तो सबसे पहले उनको मुसलमानों के लिए वहाँ पर महंगाई करनी चाहिए। वहाँ के मुस्लिम खुद आकर कह रहे हैं कि भाई तुम लोग अपने मुल्क को तो देख लो, क्यों हमें छेड़ रहे हो तुम? बढ़ा दिया, जबकि यहाँ जो है, यहाँ पर इतना आवाम को जो है टैलेंट की कदर नहीं है। जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तानी खुद कर रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं, वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। कि वहाँ का कोई इंसान ऊपर जाता है तो वो कहते हैं नहीं यार, इसको ऊपर भेजने के लिए साथ में 2 और आते हैं, और यहाँ पर ऊपर जाना आता है ना जो इंसान, उसको 5 नीचे खींचते हैं। सही। अब मुझे बताइएगा, जिस तरह से मोदी के बाद उनकी जो गवर्नमेंट के सरकार है भाई मोदी, उसने 370 के बाद कश्मीर को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, दुनिया को दिखाया है कि हमारे पास जन्नत है, इस जन्नत में आओ और आकर इसको और खूबसूरत बनाओ। तो मोदी ने क्या सही किया और हमारे कश्मीर के अंदर क्या नहीं हो रहा? हमारे कश्मीर के अंदर जो है लोगों को ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ टेल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरह से पूरे कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम चल रहा है, और दोस्तों रेल यातायात में सुधार आ रहा है कश्मीर में, और दोस्तों डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट हो रहे हैं कश्मीर में, जिसे देखकर पाकिस्तानियों के सीने में सांप लौट रहे हैं। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी वाली कश्मीर में जो पीओके है उस पर कोई भी किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं है, और ये पाकिस्तानी रोते रहते हैं कश्मीर इनका है। दोस्तों कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीर भारत का ही है, और पीओके भी भारत का ही है। भारत एक दिन ले लेगा। ये पाकिस्तानी अपने कश्मीर में, अपने देश में तो कोई डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। भारत करता है तो इन्हें मिर्ची लगती है, और कश्मीर भारत का अंग है, और भारत कश्मीर को भारत के साथ हर तरह की कनेक्टिविटी से जोड़ रहा है। अब भारत में जितनी भी सुविधाएं प्राप्त होती हैं हर देश शहर में, वो अब कश्मीर में भी जाने लगेंगी। क्योंकि दोस्तों बड़ी बड़ी सड़कें बनाई गई हैं जो भारत से कश्मीर को जोड़ती हैं, और दोस्तों ये जो रेल यातायात कनेक्टिविटी है ये बढ़ाई जा रही है, जिससे पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।